गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, एक और मैकेनिज्म है कि स्टमक का जो मीडियम होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एसिडिक मीडियम है, जो एसिड है, वो स्टमक को खुद को स्वयं को क्यों नहीं वो डाइजेस्ट करता, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स होती हैं। पहला तो ये कि जो स्टमक की जो लेयर होती है, म्यूकस लेयर, वो म्यूकस सिक्रीट करती है, इसलिए जो स्टमक की लेयर है या फिर स्टमक जो स्वयं है, खुद है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जबकि वो उसका जो मीडियम है स्टमक का वो हाईली एसिडिक होता है। और दूसरा ये कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, भोजन लेने के बाद जो है गैस्ट्रिक जूस वो हाई अमाउंट में सिक्रीट होता है। जब हमारा पेट खाली होता है तो जो जूस है उसकी मात्रा कम सिक्रीट होती है, इसलिए जो हमारा स्टमक है उसको खुद को हार्म नहीं पहुंचाता। ये जो एसिड होता है, HCl होता है, जिसकी pH होती है वो बहुत कम होती है। तो ये है इसकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद जो भोजन है उसे हम कहते हैं काइम, और ईसोफेगस में उसे हम कहते हैं बोलस। तो जो काइम है, सेमी डाइजेस्टेड फूड है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ऐसे ही हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो जैसे ही जो काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट होता है, और जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है और मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए एक तो हमारा पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है पेनक्रियाटिक जूस। और दूसरा हमारा होता है लीवर, उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है बाइल जूस, और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये जो दोनों हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हालांकि बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड जो जूस है जो सिक्रीट किया जाता है वो है इंटेस्टाइन के द्वारा, स्वयं के द्वारा। खुद इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, जिसे सक्कस एंटेरिकस हम कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो है वो अटैच टू स्टमक, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ये होता है। स्टमक से जो भोजन है, फूड है, वो एंटर करेगा ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट है इसका जेजुनम, और जो जेजुनम पार्ट है वो आप देख रहे हैं, ये जो डार्क वाला एरिया है ये कंप्लीट है जेजुनम। और जो थर्ड पार्ट है इलियम, जो इलियम है ये है जो लास्ट ये वाला पार्ट है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, मीन्स इलियम। तो हो गए हैं 3 भाग इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3। इन्हीं तीनों पार्ट्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अभी मैंने बात की, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, जिसे हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो पेल येलो कलर का होता है, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब हम पहले बात कर लेते हैं ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस का सिक्रीशन करती हैं। तो पहली है ग्लैंड ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये जो तीनों ग्लैंड हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई हैं। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो ड्यूडेनम, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में प्रेजेंट होती है।
और ये जो ब्रूनर ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है और इसे हम म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पेयर पैचेस, और ये जो पेयर पैचेस होते हैं ये लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। और लिम्फ का काम आपको पता है, ये सिक्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यानी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के भी काम आती हैं। दे सिक्रेट लिम्फोसाइट्स, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटिक होते हैं नेचर में, मीन्स जो भी एंटीजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये फेगोसाइट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में हार्मफुल एज वेल एज बेनिफिशियल बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन को इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं, और जो डाइजेस्टिव जूस है वो इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और इसका जो लोकेशन है वो है ड्यूडिनम एंड इलियम में ये प्रेजेंट होती है। और इसका जो सिक्रीशन है, मीन्स सिक्रीशन ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन इज नॉन एज सक्कस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। और इसका जो फॉर्मेशन है वो फोल्डिंग ऑफ लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया जो है उसके फोल्डिंग से इसका निर्माण होता है। अब लेमिना प्रोप्रिया क्या होती है, मैंने पहले बात की थी, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी 4 इम्पॉर्टेंट लेयर होती हैं, और वो इनर टू आउटर मैंने बताया था। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इनर टू आउटर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो होती है म्यूकस, और उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है सब म्यूकस, और उसके ऊपर प्रेजेंट होती है मस्कुलर लेयर। और मस्कुलर लेयर भी 2 प्रकार की होती है, दैट इज़ सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं, और उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और जो 4th लेयर होती है दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, उसे हम कहते हैं सिरोसा। तो ये जो चारों लेयर प्रेजेंट होती हैं वो कंप्लीट हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो लेमिना प्रोप्रिया है ये हमारी म्यूकस की लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है उसके फोल्डिंग से बनती है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती है। तो ये तीनों जो ग्लैंड हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में पहले भी इनका क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो आप इनकी एक तो लोकेशन मीन्स, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लें हम, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो इसका आंसर है ये ड्यूडिनम में प्रेजेंट होती हैं। ड्यूडिनम दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ऐसे ही पेयर्स पैचेज और इनका क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, मीन्स कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी पहले भी बात की मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होता है तो उसमें जो पेनक्रियाटिक जूस होता है प्लस जो बाइल जूस होता है प्लस जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, इन तीनों की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो जो बाइल जूस है वो सिक्रीट किया जाता है लीवर के द्वारा, लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो होता है गॉल ब्लैडर में। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बाइल जूस होता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। एंड नाउ हियर व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ताकि इमल्सिफाइड जो फैट है उस पर डाइजेस्टिव जूस का एक्शन अच्छी तरह से हो सके और उसका डाइजेशन अच्छी तरह से हो सके, यानी एक तरह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है बाइल जूस का। लेकिन जो बाइल जूस है उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। फिर है ये पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है। ये है ट्रिप्सिन और ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेस एंड
पेप्टोन्स, ये हैं जो स्टमक से सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आए हैं, उनका ये डाइजेशन करता है। तो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स का ये कन्वर्ट्स इनटू ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में ये कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है अमाइलेज के द्वारा, और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसमें माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो स्टमक में नहीं होता, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो बेसिक मीडियम में होता है। और चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो बेसिक होता है, और बेसिक क्यों होता है, जो इसका इंटेस्टाइनल जूस है, जो इसका पेनक्रियाटिक जूस है, उसकी पीएच बेसिक होती है, इसलिए वो स्टमक से जो फूड आया है उसका जो एसिडिक मीडियम है उसको ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। कौन? पेनक्रियाटिक जूस। फिर है जो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा जो इमल्सिफाइड फैट है उसको भी स्टीएप्सिन, यह है स्टीएप्सिन, या फिर इसे हम लाइपेज भी कह सकते हैं। तो इमल्सिफाइड फैट्स को ये कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ये हम स्टमक में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज को कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज, और नाम के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है उसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसका एंजाइम है, तो आपको ऐसे ही इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें बहुत ज़्यादा हो, यानी ये प्रोटीन है। तो पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो कार्बोक्सी पेप्टाइड के द्वारा कन्वर्टेड इनटू ट्राई एंड डाइपेप्टाइड्स। और नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड नाम के अकॉर्डिंग इसका जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ये हो गया है पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन। अब है फंक्शंस ऑफ सक्कस एंटेरिकस, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस है उसका क्या फंक्शन होता है। तो ये फर्स्ट इसमें आता है डाइपेप्टाइड्स। जो ये डाइपेप्टाइड्स यहाँ बन रहे हैं, ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं वो कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, एंजाइम है डाइपेप्टाइडेज। फिर नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है लैक्टोज, और लैक्टोज के लिए एंजाइम एज द नेम इंडिकेट्स lactase enzyme is present here, and lactose is converted into glucose plus galactose. Next sucrose. Sucrose, as the name indicates again, the enzyme present here is sucrase, and with the help of this sucrase enzyme sucrose is converted into glucose plus fructose। और ये जो तीनों हैं माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि सुक्रोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से। तो इसकी जो यूनिट्स हैं ये तीनों, ये हमें लर्न करनी है कि सुक्रोज है वो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज है वो कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसे इनकी यूनिट्स को लर्न हमें करना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ बने हैं पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और शुगर, और जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। डाई और मोनोग्लिसराइड्स हैं वो अगेन फैटी एसिड्स प्लस, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स है ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ देखें जो फंक्शन ऑफ सक्कस एंटेरिकस है, ये यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन इसने कर दिया है। ये मीन्स मोनोसेक्राइड्स जो सबसे छोटी यूनिट होती है, डाइजेस्टेड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें ये कन्वर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट इसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनको एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें एंजाइम्स होते हैं प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें होता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसके लिए एंजाइम होता है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, और लाइपेज जो एंजाइम है वो लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसरॉल में। और प्रोटीएजेस जो एंजाइम्स हैं
जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स या फिर पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में। और जो न्यूक्लियेजेस हैं मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करते हैं वो कन्वर्ट करेंगे या फिर डाइजेस्ट करेंगे आरएनए प्लस डीएनए को। और जो पेनक्रियाटिक जूस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जैसा हमने पहले भी बात की, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये जो फूड का जो एसिडिक मीडियम होता है उसको ये बेसिक मीडियम या फिर अल्कलाइन उसको बना देता है। मीन्स ये न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम बिकॉज एंजाइम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन नीड एन अल्कलाइन पीएच। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में नहीं होता, वो बेसिडिक, उसके लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो वो पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। अब हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस का। बाइल जूस दैट इज सिक्रेटेड बाय आवर लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लेडर। ये भी आपको याद करना है कहाँ पर इसका स्टोरेज होता है, किसके द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन है। पहले हम देख लेते हैं रोल ऑफ बाइल जूस। तो बाइल तो क्या होता है, ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइल पिगमेंट होते हैं, दो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं। और ये जो बाइल जूस है दैट इज सिक्रेटेड बाय लीवर वाइल इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और इसका जो फंक्शन है ये है प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, ये हमने पहले बता दिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ये फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और भी जो इसके हमारे डाइजेस्टेड फूड के जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बाइल जूस के द्वारा हटा दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक जूस की। तो पेनक्रियाटिक जूस की हमने पहले भी बात की, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका एंजाइम है अमाइलोप्सिन जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, अमाइलोप्सिन या फिर अमाइलेज। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और जो थर्ड लाइपेज है वो फैट्स का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको बता दूं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन एज वेल एज सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है डाइजेशन के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसके जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उनको आप अच्छे से लर्न करें और अपना टाइम आप वेस्ट ना करें। स्टे सेफ और स्टे होम। थैंक यू।